विमलेश कुमार सोनकर आज भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो सरकार की नीतियां हैं उनकी आज हम लाइव में आपको हम बताएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण देश और समाज के जो भ्रष्टाचार हैं और समाज में जो सत्य दिखाने वाले भी हैं वो कैसे सत्य से डरते हैं दिखाने से। और आज हम बात करेंगे कि मेरे वीडियो में अनगिनत भ्रष्टाचार के बारे में बताया है जो सत्य भी हैं। तो मेरा कुछ कहना है, मत छोड़ना, कोशिश करना, हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। मत छोड़ना, कोशिश करना, हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। अगर आज असफलता हाथ लगी है तो सफलता कल मिल जाएगा। तो ये तो था हमारी एक थोड़ी सी कहावत थी। तो आज हम जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं उनकी हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहे हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोगों से फिर कहना चाहता हूं कि विमलेश कुमार सोनकर का दिल से नमस्कार। आज जो हम भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करेंगे किसान हित में है, समाज हित में है, और जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं और हर लाइव वीडियो में बता रहे हैं। तो हम ऐसे राज्य के निवासी हैं, हम ऐसे उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं जहां भ्रष्टाचार साबित करने के लिए आपके 8 या 10 साल लग जाएंगे जांच कराने में। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए विधायक मंत्रियों का आश्वासन मिलता है। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां खाद लेने के लिए हमारी माताएं, बहनें और 60 साल के जो है बुजुर्ग उन जो है वो उनको लाइन में खाद लेने के लिए लगना पड़ता है, फिर भी खाद लाइन में लगने के बावजूद भी खाद नहीं मिलती है। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां 15 वर्ष के बच्चों को शराब मिल जाती है और साल भर शराब बराबर मिलती है, और खाद 60 साल के बुजुर्गों को खाद लेने के लिए बिना आधार कार्ड, बिना फिंगरप्रिंट, बिना खतौने की खाद नहीं दी जाती है। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है और सिर्फ जॉब कार्ड में 10 दिन का ही रोजगार मिलता है, बाकी 90 दिन का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां पर राशन कार्ड, शौचालय, आवास, नाली खरंजा, सड़क एवं छोटे छोटे काम के लिए मंत्री विधायक से शिकायत करनी पड़ती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां पुलिस बिना कमीशन के कोई काम नहीं करती है, और अगर रिश्वत नहीं दी जाती है तो केस की दिशा ही मोड़ देते हैं। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां 50,000 वेतन पाने वाला अधिकारी एक गरीब मजदूर जब पहुंच जाता है, वो 300-400 की मजदूरी करता है, उससे अधिकारी बोलते हैं कि आप 500 रुपया, 1000 रुपया हमें दे दो कुछ खर्चा पाने के लिए। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां पर लेखपाल बिना रुपये के वसीयत अन्य काम नहीं करते हैं। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां किसानों की समस्या के समाधान के लिए किसी राजनीतिक दल के पास समय नहीं है। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां 70% न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़े टीवी न्यूज मीडिया सत्य दिखाने से डरते हैं। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां पर अब राम भगवान को भी भ्रष्टाचार में शामिल किया जाएगा, नरेगा या मनरेगा का नाम बदलकर। हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां कोर्ट को भी नहीं पता चलता है और 20 रुपया, 100 रुपया वसूली हो जाती है। तो नमस्कार साथियों, ये तो था हमारे जो राज्य में और जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो भ्रष्टाचार ज्यादातर चल रहे हैं, तो इनमें कुछ हमारी जो चर्चा थी। तो नमस्कार साथियों, आज हम और आपको कुछ महत्वपूर्ण लाइव वीडियो में चर्चा करेंगे और हम बताएंगे कि आपको कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और कैसे जो हमारे न्यूज हैं जिसको सत्य दिखाने का प्रभाव होता है वो भी सत्य दिखाने से डरते हैं। तो आज हम पहले न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सत्य दिखाने के लिए उन्होंने जो है अपना आई कार्ड दुनिया जो है सिस्टम बना लिया है, वो भी सत्य दिखाने से कतराते हैं।
तो हम आज सबसे पहले न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो कहते हैं कि हम कोई भी क्षेत्र में की खबर हो तो हम चलाएंगे, लेकिन उसमें सही खबर नहीं दिखाई जाती है। तो न्यूज में 70% मीडिया बिकाऊ है और सत्य नहीं दिखाती है, जबकि राजनीतिक दल की बातें हो या उनके घर में छठी हो या मुंडन हो, और उसमें क्या मंत्री विधायक जैसे पहुंच जाते हैं, उन्होंने क्या खाया, काला जाम खाया, बर्फी खाई, तो ये सब मीडिया वाले दिखा देते हैं। और जब सामाजिक हित की बात आती है, सामाजिक हित में जो अत्याचार हो रहे हैं, सामाजिक हित में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो उसमें 70% मीडिया इस तरह की नहीं दिखाती है। 30% ही मीडिया कुछ सत्य दिखाती है, वो भी पूरा सही से नहीं दिखाती है, उनके पास भी दबाव पहुंच जाता है। मैंने कई बार दैनिक जागरण में अपनी खबर छपवाने के लिए कई बार जो है बिंदकी में मैंने कई बार अपना जो है प्रेस नोट दिया है, लेकिन मेरी खबर नहीं छापी जा रही है। तो मैं मीडिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सत्य हैं, सत्य दिखाते हैं, तो आप इस तरह की जो है जो नीति अपनाते हैं, राजनीतिक दलों की बात छापते हैं, लेकिन जो गरीब लोगों की बात छापते हैं उसको भी छापने का काम करें। समाज में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों पे रेप हो रहे हैं, किसानों की समस्याएं, तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो 70% मीडिया सत्य दिखाने से डरती है। हम कैसे डरते हैं? कुछ मीडिया कर्मी राजनीतिक दलों में काम करते हैं, जो 20% जो है केवल राजनीतिक ही खबरें छापते हैं। कुछ मीडिया कर्मी जो रुपया के चक्कर में, जो है दलाली के चक्कर में सही तरह से न्यूज नहीं दिखाते हैं। अगर वो जो शिकायत करता होता है या अन्य समस्याएं होती हैं, अगर मीडिया को जो है पैसा नहीं देता है तो वो खबरें नहीं छापते हैं। 30% मीडिया तो केवल अपने ही स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए काम करते हैं। तो मैं मीडिया वालों से बहुत निवेदन करना चाहता हूं कि आप सत्य दिखाइए। सभी के पास रुपया नहीं होता है, सभी के पास पैसा नहीं होता है, और जो रुपया देता है आप उसी को जो है न्यूज छापते हैं। मैंने कई बार मीडिया कर्मियों से बात किया कि मेरे यहाँ की ग्राम सभा की भ्रष्टाचार की बात करिए, भ्रष्टाचार की जांच के दिखाइए, लेकिन उसमें से मैंने 10 लोगों से बात किया, सिर्फ 2 लोग ही मीडिया जो है उसको मेरी खबर छापने का काम किया है। बाकी 8 लोगों में से 3 लोगों ने तो रुपए की बात कहकर मेरे जो है न्यूज छापने से इनकार कर दिया। 5% लोगों ने कहा वो तो विधायक मंत्रियों के यहाँ मामला पहुंच गया है, अब आपकी न्यूज नहीं छपेगी। तो मैं जो हमारे फतेहपुर जनपद के हैं या उत्तर प्रदेश राज्य के मीडिया कर्मी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको सत्य नहीं दिखाना है तो आप अपना जो है आई कार्ड, ये जो सिस्टम होता है, आप चुपचाप घर बैठिए और सा कोई रोजगार अपना लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गरीब लोगों की आप शिकायत ऊंचा करने का काम नहीं करते हैं। मैं अब दूसरा जो सरकार के द्वारा अभी आपने टीवी न्यूज के माध्यम से सुना होगा कि राम के नाम मनरेगा में राम जी के नाम से जो हम लोगों को रोजगार मिलता था वो राम जी के नाम से मिलेगा। तो सरकार जो है ऐसा काम कर रही है कि अब भगवान को भी भ्रष्टाचार में शामिल करेगी, राम भगवान को भी भ्रष्टाचार में शामिल करे। ये बहुत ही एक सोचने योग्य मुद्दा है कि कम से कम आप सोच सकते हैं, गंभीरता से लेंगे कि जैसे अभी फतेहपुर जनपद में कई जगह जांच हुई कि मनरेगा में इतना घोटाला पाया गया, तो जब आगे से भ्रष्टाचार होगा तो उसमें न्यूज वाले एक मजाक बना लेंगे भगवान के राम को भी, जो राम हमारे जो मान ले पूजनीय है, हम पूछते हैं, हमारे धर्म के हिसाब से हैं, तो राम भगवान को भी बदनाम करेगी सरकार, भ्रष्टाचार में शामिल होगी। कि जैसे आगे से कोई भ्रष्टाचार सिद्ध होगा तो उसमें न्यूज वाले मजाक बना लेंगे कि राम योजना के अंतर्गत, राम भगवान योजना के अंतर्गत जो है करीब 50 लाख का घोटाला या 10,000 का घोटाला, तो इसमें भगवान का नाम बदनाम होगा। तो ये सरकार की जो नीति है तो मेरे हिसाब से सही नहीं है कि राम के नाम को भी आगे से बदनाम करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार तो होना है, जो कार्य हो रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार होना, तो राम का नाम भी बदनाम करेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये नाम चेंज करा दें, भगवान का नाम ना बदनाम करें। और बिंदकी विभाग में जो राशन कार्ड की एक समस्या आ रही है,
बिनकी राशन कार्ड खाद्य विभाग, अगर मेरा कोई भी अधिकारी या सक्षम अधिकारी मेरा वीडियो देखे, बाद में देखे या अभी मौके पे देखे, तो जो बिनकी विभाग राशन कार्ड में तो जो यूनिट बढ़ाने में समस्या आ रही है, तो ये बहुत जल्द से इस समस्या को समाधान करें, क्योंकि जो कोटेदार होते हैं वो राशन कार्ड यूनिट बढ़ाने में 1,000 रुपए लेते हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला है। बहुत जल्द बिनकी विभाग इसको, जो खाद्य विभाग ऑफिस है, इसको ध्यान दे। अब बिजली विभाग का भ्रष्टाचार तो हमारे वीडियो में जारी करते हैं कि ज्यादा यूनिट बढ़ाकर फर्जी तरह से बिल, लेकिन इस समय सरकार कुछ छूट दे रही है, तो मैं सरकार की सराहना भी करना चाहता हूं कि जो है बहुत अच्छा कार्य है कि गरीब लोगों को जो है छूट मिल रही है, जो भी मिल रही है बहुत अच्छा कार्य है। किंतु जो बिजली विभाग द्वारा फर्जी मुकदमे कराए गए हैं उनको सरकार वापस कराए। पुलिस विभाग का भ्रष्टाचार तो हम हर उसमें वीडियो लाइव में बताते हैं कि फतेहपुर जनपद में पुलिस विभाग का भ्रष्टाचार नंबर 1 पर है। और जो जन सुनवाई पोर्टल है 1076 में जो पुलिस विभाग रिपोर्ट लगाते हैं वो सारी रिपोर्ट 90% गलत लगाई जाती हैं, और जो है ये बखूबी लूट लेते हैं कि फतेहपुर बिनकी थाना हो या और थाने हो, ये बहुत के नंबर 1 है। कोई नंबर 1 नहीं है, ये सब फर्जी आंकड़े दिए गए हैं, फर्जी फोटो दबाव डालकर, मैं तो जानता हूँ पुलिस विभाग में दबाव डालकर फर्जी फोटो अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद खींच के दरोगा साहब हो या कोई पुलिस वाला हो या कोई भी हो, तो या होम गार्ड हो, तो उनके आगे एक फोटो खींच के अपलोड कर दी जाती है कि जो है हम मौके पर गए और जो है शिकायतकर्ता से बातचीत किया और ये फोटो है बहुत अच्छा। ये सब फर्जी रिपोर्ट लगाई जा रही है। और बिना, अब जो है मामला आ गया। और दूसरा, किसानों खाद में जो अधिकारी एक्शन, हाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस समय फतेहपुर जनपद में खाद की बहुत बड़ी महामारी है। तो हमारे जिला अधिकारी महोदय जी ने जो है एक्शन लिया है और कुछ खाद वालों का लाइसेंस भी निरस्त किया है। तो जो हम वीडियो बना रहे हैं तो वो हम सत्य का वीडियो बना रहे हैं कि जो फतेहपुर जनपद में भ्रष्टाचार चल रहा है तो उसके हम जो है बिल्कुल सत्य बना रहे हैं। वो सरकार ने देखा, सरकार ने भी एक्शन लिया और इसके बाद जिला अधिकारी महोदय फतेहपुर ने भी एक्शन लिया। जो है हमारे वर्तमान समय के श्री राविंद्र सिंह जो डीएम है, बहुत ही अच्छा एक्शन लिया। तो उसमें भी जो है उन्होंने कई खाद के लाइसेंस निरस्त कर दिए। तो ये सरकार जो काला बाजारी हो रही है, माताएं बहनों को लाइन में लगना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे काफी प्रभाव पड़ा है। अब आगे जो हमारा भ्रष्टाचार का है, तो युवा उद्यमी लोन, हाँ सरकार जो है काफी तेजी से कह रही है कि हम युवाओं को लोन देंगे, कुछ नहीं दे रहा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि फतेहपुर जनपद में आप जो भी योजना चला रहे हैं युवा उद्यमी लोन के अंतर्गत, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। बैंक बिना कमीशन के लोन नहीं कर रही है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम जो है वसूली चल रही है, 5-6 से 1,000 रुपया खर्च हो जाता है और जो है युवाओं को लोन नहीं मिल रहा। मेरे पास 40 से 50 ऐसे युवा है जो बैंकों से 4 बार 2 बार 1 बार फाइल कैंसिल करा चुके हैं और बैंक लोन नहीं दे रही है। तो एक आंकड़ा भी जारी हुआ था कि जो है बैंक ने जो है जैसे एसबीआई में कोई 10 से 12,000 फाइल पड़ी है लोगों की, तो उसमें मात्र 1,000 ही लोगों को लोन स्वीकृत हुए हैं, बाकी कमीशन के चक्कर में फाइल कैंसिल कर दी गई है। अब एक और मैं अपने ब्लॉक अमौली के वीडियो का भ्रष्टाचार बताना चाहता हूं कि ये जो है एक जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, शिकायतकर्ता होते हैं, तो ये अमौली के वीडियो है वर्तमान समय में। ये सही तरह से शिकायतकर्ता से, और जो वहां जाते हैं ये इनकी भाषा शैली नहीं सही है, ये अकड़ोलू टाइप बात करते हैं, अकड़ू बात करते हैं। तो ये भी एक बहुत गलत सिस्टम है। आप इतने बड़े पीडीएस या बड़े अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल से पूरा आपके अंडर हम आता है, तो आपको बात करने का थोड़ा लहजा अच्छा होना चाहिए, तमीज होना चाहिए। आप कैसे बात करते हैं, जो आपके पास आता है, मुलाकात करने आता है, अपनी समस्या लेके आता है, तो इसमें भी बहुत ध्यान देना चाहिए। अब नरेगा में जो भ्रष्टाचार जारी है, तो वो तो अब राम भगवान के उसमें भ्रष्टाचार जारी होगा, मैंने तो अभी चर्चा कर लिया है। तो नरेगा में जो मजदूरी है उसको सरकार को 500-600 रुपया करना चाहिए और उसमें ऐसा सिस्टम लागू करना चाहिए कि जो नरेगा है, जैसे 2 लाख रुपए का एक कच्ची पुराई का सेटअप चालू हुआ, तो उसमें मान लीजिए 3 लाख रुपया का सिस्टम बनाया रोड का 1 किलोमीटर का। अब उसमें क्या है ना, उसको जब
अपनी रिपोर्ट लगाएंगे अधिकारी, जब उसका पूरा सर्वे करेंगे तो 2,50,000 2,50,000 उसको समथिंग रख देंगे। जब 2,50,000 रख देंगे तो उसमें अगर 40 मजदूर काम करेंगे तो मान लीजिए एक लोगों की मजदूरी 500 रुपया होती है, तो 5,000 तो 20,000 रुपये का समथिंग 40 लोग मजदूरी करेंगे, 20,500 तो कम से कम उनको एक महीने का रोजगार बढ़िया से रुपये के बढ़िया से सिस्टम से मिल जाएगा। अब जो भ्रष्टाचार होता है तो उसमें क्या होता है कि फर्जी जॉब कार्ड डाल के फर्जी पैसा निकाल लिया जाता है और केवल मजदूरी 10 दिन मिलती है, बाकी के सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अब मैं सरकार से एक नया सिस्टम लागू करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है उसको एक समान करना चाहिए, क्योंकि वही किताबें जो प्राइवेट में गरीब लड़का पढ़ता है तो उसकी किताबें जैसे मान लीजिए 2 कक्षा में पढ़ता है तो 4 से 5,000 उसकी किताबें मिलती हैं। अगर यही शिक्षा एक समान हो जाएगी तो वही किताबें जो है सस्ते मूल्य पे मिलेंगी और सभी को एक समान शिक्षा मिलेगी। तो जब हमारा देश हिंदुस्तान है तो शिक्षा में भेदभाव क्यों? मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि जो ये सिस्टम चल रहा है शिक्षा एक समान करें। और एक और भी अच्छा सा बहुत छोटा सा एक मुद्दा है, जो मंदिर में दान हो रहे हैं, जो भिखारी रेलवे आप देखे होंगे, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से हूं और मुझे तो हर जानकारी है, जो लोग ये भीख मांगते हैं रेलवे हो बाजारों में हो टहलते रहते हैं, उनका भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो मंदिरों में दान हो रहा है उससे हमारे भिखारियों की जो मांगते हैं, जो टहलते हैं, उनका सिस्टम दूर हो जाएगा। उनकी भिखारियों की जो मांग कर खाना खाते हैं। आज भी हमारा देश, अभी एक घटना हुई थी हमीरपुर में, अभी 2-3 दिन की हुई, 3 लोग जो है भूख के मारे मर गए। ये हमारा देश है और विकासशील देश है, कृषि प्रधान देश है, फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। ये सिस्टम कहाँ से सरकार का अच्छा है? मैं तो कहना चाहता हूं सरकार से, जो मंदिरों का दान आता है वो गरीबों में और भिखारियों में बांट दीजिए, हमारे देश की गरीबी मिट जाएगी। और जो मैं कहना चाहता हूं कि एक हमारे पास कमेंट आया था सीतापुर के जो है ब्रज किशोर, उसको राजेश गौतम जी कहते हैं, उन्होंने एक हमें बात बताई थी कि जो पुलिस विभाग हो या कोई भी विभाग हो, अगर अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है, पुलिस विभाग आपके गांव आती है, अनर्गल करती है, तो हमारे ग्राम सभा में और भी लोग मौजूद होते रहते हैं, तो आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, अगर पुलिस विभाग आती है तो मान लीजिए कि आपसे लड़ाई हो रही है और पुलिस विभाग वहां आती है, गलत शब्दों का प्रयोग करती है और गलत घर के घुस के मारती है, तो हम लोगों को वहां फर्ज बनता है कि अगर वो शिकायतकर्ता के घर आई है तो हम लोगों को वीडियो बनाना चाहिए कि ताकि सबूत हो जाए। और पुलिस विभाग जो अपना सिस्टम रहता है या कोई भी विभाग रिश्वत लेता है, उसके आप किसी भी तरह से वीडियो बनाए, तो अगर आप वीडियो बना लेते हैं, पुलिस विभाग हो या कोई भी विभाग का अधिकारी हो रिश्वत मांगता है, तो उसके लिए हम लोग अगर आप वीडियो दे देते हैं तो हम कार्रवाई अवश्य कराएंगे। हम इसके लिए आपके लिए धरना दे देंगे अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो। और मैं ये तो सिस्टम था, अब मैं बता रहा हूं नया लोकतंत्र का माहौल आ रहा है, आने वाला है ग्राम प्रधानी का वोट, आप समझ लीजिए। तो मैं इसकी भी चर्चा करूंगा कि जो प्रधानी के वोट होने वाले हैं, बहुत ही अच्छा लोकतंत्र होता है। अगर आप गलत हाथों में कमान दे दिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी 5 साल की राजनीति का ध्वस्तीकरण होना, सबसे पहले शिक्षा में असर होना, इसके बाद नाली खरंजा, इसमें भी तमाम प्रकार की समस्या होना, और ग्राम पंचायत एक ऐसा भविष्य होता है कि अगर गलत हाथों में अगर चला जाता है सिस्टम, तो आपका 5 साल के, आपने 5 साल के लिए बना तो 5 साल और पीछे बैक ले लेता है। तो ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं नहीं कहता हूं कि कोई ऐसे सिस्टम से आओ। पहला नंबर, नया लोकतंत्र आने वाला है, प्रधानी का चुनाव आने वाला है, तो जैसे तमाम लोग पैसे में बिक जाते हैं, दारू में बिक जाते हैं,
तो इस तरह की आप अपनी सोच बदलो। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तभी आपके गांव का विकास होगा। आप खुद समझदार हैं। आपके मान लीजिए कि जैसे कुछ लोग होते हैं, कहते हैं आप भी खड़े हो जाओ चुनाव में, आप भी खड़े हो जाओ चुनाव में। तो ये बहुत ही बारीकी से सिस्टम होता है। जो व्यक्ति आपकी दारू पिएगा, आपसे पैसा लेगा, तो वो आपको वोट कतई नहीं देगा। आप ये बहुत ही समझदारी से काम लें। और नया लोकतंत्र आने वाला है। दारू पैसा में ना वोट देंगे तभी आपके ग्राम सभाओं का विकास। तो मैं ये थोड़ा सा आज लाइव आया हूँ, आगे से आऊँगा और भी लाइव में। लेकिन मैं जनपद फतेहपुर के अधिकारियों को सूचित करना चाहता हूँ कि जन सुनवाई पोर्टल 1076 में जो आप लोग फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं, आप फर्जी रिपोर्ट लगाना बंद करिए। शिकायतकर्ताओं की समस्या का समाधान करिए। तो ऐसी तमाम समस्याएं आ रही हैं। एक गरीब आदमी जन सुनवाई पोर्टल में जाकर 150 रुपए लगाकर शिकायत करता है और वहां के बैठे भ्रष्ट अधिकारी, जनपद फतेहपुर के भ्रष्ट अधिकारी बैठकर फर्जी निस्तारण करने का काम करते हैं। हमने कई बार वीडियो के माध्यम से, शिकायत के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराया है कि बिनकी विभाग में राशन कार्ड यूनिट चलाने में बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं। इसको ध्यान देने का काम करें। बिनकी विभाग में जो लेखपाल हैं बिना पैसे के वसीयत का काम नहीं करते हैं। फतेहपुर जनपद में जो जन सुनवाई पोर्टल 1076 है, इसमें फर्जी निस्तारण करने का काम करते हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि तमाम ऐसे भ्रष्टाचार चल रहे हैं। तो मैं काफ़ी भ्रष्टाचारी, जो पुलिस विभाग का भ्रष्टाचार है, तो तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो इसमें अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और मैं लास्ट में एक बिंदु जरूर कहूँगा, मेरी ग्राम सभा में, क्योंकि मैं हर मुद्दे में सभी लोगों की चर्चा कर पाता हूं लेकिन अपनी बात नहीं करता हूं, कि मेरी ग्राम सभा में जो भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ है उसको जिलाधिकारी महोदय कितना पैसा जमा हुआ है, कितना कौन पैसा जमा किया है, मुझकी उसके जो है पर्ची देने का काम करें डाक से। क्योंकि अभी शायद कुछ राजनीतिक चल रही है, लेकिन मैं जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल जो मेरी ग्राम सभा में भ्रष्टाचार की रिकवरी के आदेश हुए हैं, वो 10 दिनों के अंदर अगर पैसा जमा होके वो पर्ची रिसीविंग मुझे नहीं प्राप्त होती है, तो याद रखिए मैं बहुत जल्दी से धरना देने का काम करूंगा। क्योंकि अगर रिकवरी के आदेश होने के बाद अगर राजनीति हुई तो ये बहुत एक भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचारियों का बचाने का काम होगा। 8 साल मेरे बर्बाद कर दिए हैं जनपद के जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल विधायकों का भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कोई पीछे नहीं है। इन्होंने तो इतिहास ही बदल दिया है। मेरी ग्राम सभा में भ्रष्टाचार सिद्ध होते हुए 8 साल मेरे बर्बाद किए हैं और 8 से 10 साल जो है 8 से 10 साल मेरे और बर्बाद किए। 8 से 10 लाख रुपए मेरा खर्चा कराया है राजनीतिक दल जो है 2017 से 2021 तक जो विधायक रहे थे अपना दल के, और वर्तमान विधायक जहानाबाद विधानसभा के श्री राजेंद्र सिंह पटेल। मैं सभी विधायकों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपने जो भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया है। हमारा, अगर आप लोग ऐसे ही भ्रष्टाचारियों को बचाते रहे तो हमारा उत्तर प्रदेश आगे से बहुत बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और आगे से खूब तमाम समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि आप लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। मेरे 8 साल बर्बाद हुए हैं, 3 साल वर्तमान विधायक और 5 साल भूतपूर्व विधायक जहानाबाद से मेरे 8 साल बर्बाद किए हैं। मैं कहना चाहता हूं अगर उनके कोई प्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति उनका अगर पहुंचा हुआ व्यक्ति हो, अगर मेरा वीडियो देख रहा हो तो मेरी दो बातें विधायक तक पहुंचा दीजिए। जो जहानाबाद विधानसभा है वर्तमान और जो भूतपूर्व में रह चुके हैं जहानाबाद से ही, मेरी 2 बात पहुंचा दीजिए कि मैंने भ्रष्टाचार सिद्ध कर दिया है। 8,52,000 की रिकवरी का आदेश हुआ है, जबकि भ्रष्टाचार तो 50 लाख का था। किंतु जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि मुझे विधायक जी ने कहा था कि आप फर्जी परेशान हो रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो है दूध का दूध और पानी का पानी करिए। तो मैंने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। उसमें जो खीर पड़ी थी, जो चावल पड़े थे, मैं चावल भी निकाल कर बाहर कर दिया हूं। मैं दोनों विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे 8 साल आप वापस कर दीजिए। आपने कहा था कि आपकी ग्राम सभा में भ्रष्टाचार नहीं है, मैंने भ्रष्टाचार सिद्ध कर दिया है और
अब मेरे 8 साल वापस कर दीजिए, जो क्योंकि अगर आप लोगों के बस में नहीं था तो आप लोग मुझे बता देते कि हमारे बस में नहीं है, विमलेश कुमार हमारे यहाँ मत आना। तो नमस्कार साथियों, आगे से और भी भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे। आज थोड़ा सा कहीं हमें जाना है, समस्या हो गई है, तो हमारे पास फोन आया है कि अर्जेंटली जाना है। तो मेरा कहना है, ये जो सारे आम बिक रहे हैं, ये लोकतंत्र में भी बात आ जाएगी, जो नया प्रधानी वोट आने वाले हैं, ये जो सरे आम बिक रहे हैं वो नमक और पानी पे, ये जो सरे आम बिक रहे हैं वो नमक और पानी पे, गिरा है तुम्हारा किरदार, दाग लगी है हर एक कहानी पे, गिरा है तुम्हारा किरदार।